Good morning, students. So today we will start exercise 7.2. The first question is, which congruence criteria do you use in the following? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आपको डायग्राम ट्रायंगल की डायग्राम दी हुई है और आपको पूछा गया कि वो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे. लाइक वी हैव डन SSS, ASA, SAS एंड राइट एंगल्ड. तो हमने उनमें से बताना है कि ये कौन सा अप्लाई होगा. सो हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये 2 डायग्राम्स है, ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल. ठीक है, और उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि AC इक्वल्स टू DF. AC इक्वल्स टू DF इसका मतलब क्या है कि जो ये AC साइड है वो DF के इक्वल है. ठीक है, देन AB इक्वल्स टू DE. अब जो AB है वो DE के इक्वल है. तो जैसे मैं यहाँ पे 2 लाइंस लगा देती हूँ, यहाँ पे भी 2 लाइंस लगा दी. इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल लाइन वाली आपस में इक्वल होंगी और ये डबल वाली इक्वल होंगी. ठीक है, देन उन्होंने कह दिया कि BC इक्वल्स टू EF, मतलब BC इक्वल्स टू EF है. इसके लिए हम कोई ऐसे लाइन लगा देते हैं. ये सिर्फ हमने सिमिलैरिटी शो करने के लिए किया. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन तीनों चीज़ों के बाद ये जो 2 ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो यहाँ पे चेक करें तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है. राइट, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे? बाय SSS, साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. क्लियर. उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है. बी पार्ट में हमें गिवन है कि ZX इक्वल्स टू RP. जो ये ZX है वो ये RP के इक्वल है. देन RQ इक्वल्स टू ZY. अब RQ कौन सी साइड है? ये वाली है. RQ किसके इक्वल है? ZY के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. और उसके बाद कह दिया एंगल PRQ. जब एंगल ऐसे दिया होता है, जो मिडल वाला होता है उस पे एंगल बनता है ना, तो जो PRQ है, PRQ का मतलब क्या हो गया? ये वाला एंगल इक्वल्स टू XZY, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना. तो यहाँ पे देखो, साइड इक्वल्स टू साइड, एंगल इक्वल्स टू एंगल एंड साइड इक्वल्स टू साइड. तो ये SAS ये वाला क्राइटेरिया लगेगा ना इस पे. और यहाँ पे जो ये एंगल है वो भी इन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है ना, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया शो करेगा? SAS. क्लियर. साइड एंगल साइड. उसके बाद थर्ड कोई पार्ट है. अब इसमें गिवन है एंगल MLN. MLN का मतलब क्या है? L. वो किसके इक्वल है? FGH. FGH का मतलब G पे एंगल बनेगा, तो जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है. उसके बाद का एंगल NML. M एंगल यहाँ पे हम डबल लगा देते हैं. ये किसके इक्वल है? GFH के, मतलब यहाँ पे भी मैंने डबल लगा दिया. डबल का मीनिंग क्या है कि जो ये M है वो F के इक्वल है और जो L है वो G के इक्वल है. राइट, और जो ML है, ML वाली साइड, ये वाली साइड, वो किसके इक्वल है? FG के इक्वल है, दिस साइड. अब ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. राइट, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस क्राइटेरिया के थ्रू होंगे? बाय एंगल साइड एंगल. क्लियर. देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन पार्ट, डी पार्ट. इन दिस वी हैव 2 ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं. ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें RHS कॉन्ग्रुएंस याद आता है. तो यहाँ पे चेक करो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है. यहाँ पे EB इक्वल्स टू DB दे दिया, EB इक्वल्स टू DB. अब ये ट्रायंगल की ये वाली साइड क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज है, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? ये DB. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इस दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि जो एंगल A और जो एंगल C है दोनों 90 डिग्री के. एंड थर्ड साइड दैट इज AE इक्वल्स टू BC. अब जो AE है वो BC के इक्वल है ना. तो अब हमने जो RHS कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था उसमें यही था ना कि एक तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है. उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल है, तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड हो रही है. और उन्होंने कहा था कोई भी और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल नहीं चाहिए, तो इसकी एक साइड इस दूसरे ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है, तो एक और साइड मुझे मिल गई जो इक्वल है. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया वी कैन से दिस 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. क्लियर. आपको जस्ट जो 4 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया उन्हें माइंड में रखना और चेक करना है कि आपको क्या क्या गिवन है. ओके, थैंक यू.